हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। 12th क्लास की हिंदी मीडियम साइंस में हम लोग पढ़ रहे हैं प्रतिरोध। हमने कल क्या किया था? प्रतिरोध हमने देखा था और प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करते हैं ये भी हमने देखा था। प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। आज हम देखने जा रहे हैं प्रतिरोधक क्या होता है। देखिए बेटा, प्रतिरोधक क्या होता है? वैसे वो कोई भी धातु है, उसका कोई ना कोई प्रतिरोध होता ही है। ठीक है। अब किसी भी धातु को, एक चालक तार को या फिर किसी भी विद्युत हम लोग प्रतिरोधक का नाम दे सकते हैं। ठीक है। तो प्रतिरोधक को हम लोग रजिस्टर भी कहते हैं और इसको कैपिटल आर से दर्शाते हैं। ठीक है बेटा। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है प्रतिरोधकों का संयोजन। क्या है बेटा? प्रतिरोधकों का संयोजन। कौन सा तरीका है जिनके द्वारा हम प्रतिरोधकों को जोड़ सकते हैं? इसके दो तरीके हैं। ठीक है। मैं आपको एक परिपथ बनाकर दिखाती हूँ। जैसे मान लीजिए यह एक बैटरी है, 3 सेलों वाली एक बैटरी है, जिसमें हम लोग यहाँ पर एमीटर को लगाते हैं हमेशा ही, प्रतिरोधकों को जोड़ते हैं। जैसे हम बल्ब को लगाते हैं ना, लेकिन हम बल्ब को नहीं लगाएंगे, अब हम प्रतिरोधक आर के रूप में लगाएंगे। ठीक है बेटा। ये हमारा एक मान लीजिए प्रतिरोधक ये है, इसको हम लोग R1 कह सकते हैं, एक इसको हम लोग R2 कह सकते हैं और बेटा इसको हम लोग R3 कह सकते हैं। ठीक है, R3 कह सकते हैं। ठीक है बेटा। तो 3 प्रतिरोधक हैं ये। ठीक है। ये तीनों प्रतिरोधक एक दूसरे के साथ यूं जुड़े हुए हैं, सीरीज में जुड़े हुए हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं प्रतिरोधकों श्रेणी क्रम संयोजन। क्या कहते हैं बेटे? श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है। इसको हम कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या कहते हैं बेटे? सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम संयोजन। एक तरीका तो ये है। अब एक दूसरा तरीका है बेटा, मैं इसी को हटा दूं यहाँ से एक बार। दूसरा तरीका है उनको जोड़ने का, वो ये है, जैसे मान लीजिए एक ये हो गया। ठीक है बेटा। ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। तो 3 प्रतिरोधकों को इस प्रकार से एक दूसरे के साइड में, पार्श्व में जोड़ सकते हैं। ठीक है बेटा। एक दूसरे के समानांतर जोड़ सकते हैं। ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं प्रतिरोधकों का पार्श्व क्रम संयोजन। क्या बोलते हैं बेटे? पार्श्व क्रम संयोजन। पार्श्व क्रम संयोजन, या फिर हम इसको कहते हैं इंग्लिश में पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या कहते हैं बेटा? पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। ठीक है ना। मैं ये इंग्लिश में नाम जानबूझ के बता रही हूँ क्योंकि आगे जब हम इसके लिए सिंबल का प्रयोग करेंगे, प्रतीकों का प्रयोग करेंगे, तो संयोजन के कुल प्रतिरोध को हम कहते हैं आर। ऐसे मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन में कुल प्रतिरोध, और पार्श्व क्रम के कुल प्रतिरोध को दिखाएंगे आरपी से। मतलब P stands for parallel। पैरेलल कॉम्बिनेशन में कुल रेजिस्टेंस, कुल प्रतिरोध कितना है, उसको हम आरपी कहेंगे। ठीक है बेटा। तो इस प्रकार से आपको थोड़ा सा बताना चाहिए। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं श्रेणी, सीरीज, आरएस। ठीक है बेटा। पैरेलल, एक दूसरे के पैरेलल लगे हुए हैं। ठीक है ना। पार्श्व क्रम भी बोलते हैं इसको। तो ये दो तरह के कॉम्बिनेशन है। तो अब इस आगे जो टॉपिक होगा हमारा, हम ये देखेंगे कि श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोध किस प्रकार से प्रभावित होता है, कम होता है या ज्यादा होता है। देखिए, हम लोग एक छोटा सा परिपथ बनाते हैं। यहाँ पर मैं इसको सारे इरेज कर लूं, आप लोगों को समझ में सही आ जाएगा बेटा, टॉपिक आराम से बन जाएगा हमारा। तो अब हमारा जो टॉपिक है वो है श्रेणी क्रम में संयोजन का कुल प्रतिरोध कैसे निकालेंगे।
यानी कि अब हम लोग RS निकाल रहे हैं और अगली वीडियो में हम RP यानी कि पार्श्व क्रम संयोजन में प्रतिरोध निकालेंगे। ठीक है, श्रेणी क्रम में कैसे निकालेंगे, देखो बेटा, जैसे आप एक परिपथ बनाना सीखे सबसे पहले तो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने परिपथ बना लिया इस प्रकार से, यहाँ पर आपने एक एमीटर लगा के दिखा दिया और यहाँ पर आपने एक कुंजी प्लग की भी डाल लीजिए और यहाँ पर आप इसको 3 प्रतिरोधकों से जोड़ रहे हैं, R1, R2, R3। ठीक है, R1, R2, R3। ठीक है बेटा, तो इस प्रकार से आपने पहले छोटा सा परिपथ बनाना है। उसके बाद आपने लेना है एक वोल्ट मीटर, जिसको आप लोग यूं V से दर्शाते हैं। ठीक है ना, और वोल्ट मीटर सदैव ही इस प्रकार से पैरेलल में लगता है। देखो ये तो लगता है सीरीज में सीधे, है ना बेटा, और ये लगता है साइड में पैरेलल में। ठीक है बेटा, पार्श्व क्रम में। तो आपने पहले क्या करना है, किन्हीं भी दो यहाँ पर लगाकर देख लो, यहाँ पर लगाकर देख लो, यहाँ पर किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच लगाकर आपने, तो आप क्या पाएंगे, जो इन दोनों के दो सिरों के बीच का जो विभवांतर होगा, इस प्रकार से बेटा वोल्ट मीटर लगाकर चेक करेंगे कि विभवांतर क्या है। तो मान लीजिए जितना भी आता है, तो मान लीजिए ये दो बिंदु हैं P और Q। ठीक है बेटा, तो P और Q यानी कि कुल विभवांतर, परिपथ का कुल विभवांतर क्या है बेटे, परिपथ का कुल विभवांतर वो है V। कितना है बेटा, V है। अब आपने क्या करना है, इस वोल्ट मीटर को यहां से हटा लीजिए और इस वोल्ट मीटर को आपने पहले प्रतिरोधक R1 दोनों सिरों के बीच जोड़कर चेक करना है प्रतिरोध कितना है, सॉरी विभवांतर कितना है। ठीक है, तो विभवांतर इसको आप लोग नोट करेंगे, फिर इस विभवांतर को यहाँ से यहाँ लगाकर देखेंगे दो सिरों के बीच में, फिर यहाँ पर दो सिरों के बीच लगाकर देखेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए आपका जो विभवांतर का मान आता है वो इनका अलग अलग आता है, तो आप क्या बताएंगे, प्रतिरोधक R1 के सिरों के बीच V कितना है बेटा, कितना है विभवांतर V1 है, प्रतिरोध R2 के सिरों के बीच कितना है V2 है, R3 के सिरों के बीच V3 है। ठीक है बेटा, तो R1 के सिरों के बीच विभवांतर V1 है, नाम देंगे, फिर यहाँ लगाओगे जो उसकी रीडिंग आएगी तो V2 का नाम दोगे क्योंकि मान अलग अलग ही आएगा, यहाँ पर लगाओगे उसको आप V3 का नाम दोगे। ठीक है बेटा, तो आप लोग बेटा यदि इनको जोड़कर देखोगे तो आप क्या पाओगे कि कुल विभवांतर V बराबर है V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है बेटा, तो इस प्रकार से आप पाएंगे कि प्रतिरोधकों के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर का माप अलग अलग है। ठीक है ना, तो आप निकालते हैं इस परिपथ में विभवांतर V, V1, V2 और V3 किस प्रकार से हमें धारा और प्रतिरोध का मान देते हैं। मान लीजिए V इज इक्वल टू IR, हम जानते ही हैं, है ना, ओम नियम के अनुसार, ओम के नियम के अनुसार विभवांतर किसके तरफ होता है, IR के, धारा गुणा प्रतिरोध V इज इक्वल टू IR, सीधी सी बात है ना बेटा। तो V1 किसके बराबर है, IR1 के बराबर है ना बेटा। ये V1 किसके बराबर होगा, धारा, तो आप धारा एमीटर से धारा का मान भी जांचेंगे और आप क्या पाएंगे बेटा, जो धारा है, धारा का कुल मान है वो कितना है, I है। ठीक है, तो V1 किसके बराबर होगा, IR1,
V2 किसके बराबर होगा, IR2, V3 किसके बराबर होगा, IR3। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई। तो इसका जो कुल विभवांतर है तो V इज इक्वल टू IR1, इसका मान रख दूं मैं, इन तीनों को बराबर है ना बेटा। V इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। ठीक है बेटा, तो V इज इक्वल टू I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3 कॉमन निकाल लिया। ठीक है बेटा, तो इसको हम लोग यहाँ पर ले आते हैं I को, V बाई आई इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, बिल्कुल स्मूथ सी बात है, कोई यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बिल्कुल वही का वही, हम सीधा ही कॉमन निकालना है, इनकी वैल्यू पुट कर रहे हैं और हम यहाँ तक पहुंच गए हैं। V बाई आई इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अब देखिए, अब हम लोग इसको डिस्प्लेस करेंगे, इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं कहाँ से, एक कॉमन फार्मूला था V इज इक्वल टू आई आर। अब आप लोग एक काम कीजिए, R को रख लीजिए, R किसके बराबर है, I को इस तरफ ले जाइए तो कहाँ आ जाएगा, V बाई आई। और ये R कौन है, इस सारे परिपथ का कुल प्रतिरोध है, यानी कि ये क्या है, RS है, प्रतिरोध इन सीरीज कॉम्बिनेशन, रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू V बाई आई। तो इस वैल्यू को आप लोग V बाई आई को यहाँ पर रख दीजिए, तो RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है ना, तो श्रेणी क्रम में जो कुल प्रतिरोध होता है वह सभी प्रतिरोधकों के मानों के योग के बराबर होता है। ठीक है बेटा, तो यानी कि जितना प्रतिरोध होगा वो, मान लो 4 ओम है, ये 6 ओम है, ये 8 ओम है, तो सभी प्रतिरोधकों का कुल योग जो है वो होगा श्रेणी क्रम में कुल प्रतिरोध के बराबर। ठीक है, तो आज आपने क्या सीखा कि श्रेणी क्रम में संयोजन का कुल प्रतिरोध किसके बराबर होता है। तो बेटा ओम के नियम के अनुसार हम पहले निकाल लेंगे कि V इज इक्वल टू आई आर, RS की वैल्यू निकाल लो, RS इज इक्वल टू V बाई, यहाँ पर आके ये गुणा का, यहाँ पर आकर बेटा यहाँ पर आके डिवाइड हो जाएगा, V बाई आई। तो V1 किसके बराबर है, I, धारा से अंदर I बह रही है। ठीक है बेटा, तो I R1 के बराबर है, V2 I R2 के बराबर है, V3 I R3 के बराबर है। ठीक है बेटा, तो V1 V2 V3 की जो वैल्यू है वो क्या है, V है, तो V की वैल्यू इनकी जगह पर इनकी वैल्यू रख लीजिए। V1 की वैल्यू क्या है, IR1 प्लस V2 की क्या है, IR2, V3 क्या बेटा, IR3। तो V को यहीं पर लिख लीजिए, I को कॉमन निकाल लीजिए, R1 R2 R3 आपका इस प्रकार से निकल आएंगे। V बाई आई की वैल्यू RS रख दीजिए, RS जो है R1 प्लस R2 बाई प्लस R3। तो श्रेणी क्रम में कुल प्रतिरोध किसके बराबर होगा, सभी प्रतिरोधकों के, जो एकल प्रतिरोधक हैं उनके प्रतिरोध के योग के बराबर होगा। ठीक है बेटा, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। इससे हम लोग फार्मूला निकालेंगे, इससे हम लोग सवाल निकालेंगे फार्मूले से। ठीक है बेटा, तो आज वीडियो में इतना ही काफी है। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।